नगर निगम फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम खबरें UV24 आपको प्रमुखता से दिखा रहा है और लगातार UV24 आपको ग्राउंड जीरो से यह भी पड़ताल दिखा रहा है कि आखिरकार साहब क्यों नहीं पहुंचा विकास और क्या हालात हैं नगर निगम के उन वार्डों में जहां अब तक विकास की बूंदें नहीं पहुंची हैं, जबकि दावा विकास की गंगा बहाने का किया जा रहा है। लगातार नगर निगम की कार्यशैली हो या भ्रष्टाचार के आरोप हों, लगातार इन आरोपों को लेकर नगर निगम के ही कोहिनूर नामित पार्षद यानी कि सरकार से नॉमिनेट पार्षद शिकायत दर शिकायत कर चुके हैं और लगातार शिकायत करने के बाद उनको उल्टा नोटिस देकर यह पूछा जाता है कि आपने किन साक्ष्यों के एवज में शिकायत की है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार ये अटपटा सा प्रश्न क्यों है, क्योंकि एक शिकायतकर्ता से स्वयं एविडेंस मांग रही है वो संस्था जिसके पास काबिल ऑफिसर्स पहले से हैं। दूसरा मुद्दा, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो भ्रष्टाचार और नगर निगम दोनों का पुराना बड़ा गहरा नाता है और यह क्या है नाता, इससे पर्दा उठाने के लिए आज मेरे साथ साक्षात्कार में नगर निगम के ही कोहिनूर और सरकार से नॉमिनेट पार्षद ब्रजेश प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में नगर निगम डूबा है, क्योंकि लगातार आप पत्राचार कर रहे हैं। स्वागत है प्रधान जी आपका जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? सर्वप्रथम पहला सवाल आपसे यही है कि आपको आखिरकार आप लगातार पत्राचार कर रहे हैं, आप सरकार से नॉमिनेट पार्षद हैं, लगातार आप पत्राचार शिकायत करने के बाद जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो एक आम नागरिक के साथ क्या होता होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा है, बताएं आपको नगर निगम में कोई काम की, जैसे मैं हूँ, जैसे नामित पार्षद हूँ, मुझे इतना समय हो गया, अब ये कार्यकाल को 4 साल होने जा रहे हैं। अभी करीब मुझे जैसे जो पार्षद होते हैं इनको 500 लेटर पैड छाप के नगर निगम ने दिए थे। मैंने करीब 450 लेटर लिख के, समस्याएं लिख के दे चुका हूँ नगर निगम को। महापौर जी को दिए और नगर आयुक्त जी को दिए, वो चले गए यहाँ से, विजय कुमार जी। उन शिकायतों में कैसी कैसी शिकायतें थी? शिकायतें ऐसी थी, कहीं गड्ढे हैं, परेशानी है, जब लोग निकलने परेशान, कच्ची गलियाँ थी जो आज तक बनी नहीं हैं, उनमें कच्ची गलियों में लोग निकलते हैं और नगर निगम की सीमा में आते हैं और उनको ये समझ लो ना तो सीवर लाइन पड़ी हुई है। हम जब शिकायत करते हैं तो ये कहते भाई इनमें ये हो जाए तो काम अच्छी बात है, तो आज तक हमारे काम नहीं हुए। 4.5 किसी शिकायत पर कोई संज्ञान आज तक लिया गया? हमारे कोई काम पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि हमारा एक भी कागज़ पर अगर काम हुआ हो। तो मैं जितने भी लेटर दे चुका हूँ महापौर महोदया के पास, एक नगर निगम में फाइल होती है, फाइल उनके पास, उसमें एक निकाल के दिखा दें कि आपने गड्ढा भरने के लिए कागज़ दिया था, उस पर ये तुमने कागज़, मैंने काम कर दिया। आज तक मेरा एक भी कागज़ काम नहीं हो। कार्ड लगातार आप भ्रष्टाचार का आरोप नगर निगम पर लगाते हैं और आप शिकायत भी लगातार कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार इस समय यूपी में है और जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर क्यों आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है? आप तो गवर्नमेंट से नॉमिनेट पार्षद हैं, तो आपकी सुनवाई पहले होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? देखो, काम की बात है, आप भ्रष्टाचार की कह रहे हैं। भ्रष्टाचार में ऐसा होता है, देखो बताएं आपको, एक सरकार की एक नीति है कि जैसे ई टेंडिंग के माध्यम से कोई 2%, कोई 4%, कोई 10%, कोई 20%, जैसे किसी ने ई टेंडिंग के माध्यम से ठेके डाले, किसी का 20%, 25% तक डाल देते कुछ लोग, और बिलों में डाल देते। तो बिलों में वो डालने के बाद अब ये बताओ 25-20% उसने बिलों में डाल दिया। अब बिलों में डालने के बाद उसको जब उसका काम हो जाएगा तो उसकी फाइल जब आगे चलेगी, पेमेंट तक जाने तक 25% उसको कमीशन देना पड़ेगा। मतलब 25% बिलो और 25% कमीशन। तो ये 25% कमीशन किसका है? कमीशन अधिकारियों का है। अधिकारियों का है? अधिकारियों का है, और सब लोगों को मालूम है कौन कौन लेता है, क्या होता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत सब लेते हैं, कमीशन सब लेते हैं ना? चलता है, फिर चाहे कोई सी कुर्सी हो, चाहे वो। देखो ऐसा है, बताएं आपको, जैसे आज नगर आयुक्त जी अभी आई हैं, उन बेचारी, उनको कुछ नहीं मालूम, दूसरे विभाग से आई हैं, उनको यहाँ चलिए वो नहीं है, लेकिन बाकी के जो पुराने लोग हैं वो तो बदस्तूर ले रहे हैं ना। हाँ, वो पहले के थे, उनको पहले नगर आयुक्त, उनको सब मालूम था। मैंने उनके मुंह पे कहा था कि आप यहाँ आपके नगर निगम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसको देखिए, तो उन्होंने मेरी बात का कहीं संज्ञान नहीं लिया। तो अच्छा, एक बात और बताइए, आप लगातार कमीशन खोरी का आरोप लगाते हैं, तो किस तरीके से ये कमीशन खोरी नगर निगम में होती है? नगर निगम में साक्षात आप देखिए, जैसे निर्माण है वहाँ पर, जैसे गड्ढे होते हैं, जैसे 3 गाड़ियाँ जलती हैं, 3 टीम बनाई हुई है नगर निगम ने। जैसे एक महापौर की पर्सनल चलती है,
2 नगर निगम की टीम है, 3-4 टीमों के लोग हैं, उसमें 17-18 लोग हैं। तो उसमें क्या है कि वो टीमें चलती हैं, उसमें निर्माण में जैसे माल आता है, जैसे कि ठेकेदार के माध्यम से, तो उसमें सीमेंट का 260-70 रुपये का पेमेंट होता है। अब बताइए कि 260-70 रुपये सीमेंट का वो पेमेंट आपको कर रहे हैं और बाहर की सीमेंट की रेट 350-340 रुपये है, तो बताओ वहाँ पर क्या होता है, आप खुद समझ लीजिए। मतलब क्वांटिटी कम आती है। क्वांटिटी कम क्या, गिनती कम आती है। वही क्वांटिटी कम बहुत आती कुछ होता है, क्या होता है उसका मतलब तमाम हर जगह खेल ही है जी। मतलब कोटेशन के नाम पर भी खेल। कुटेशन के नाम बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। कैसे, जैसे मेरे चनवार गेट पर एक बार गड्ढा हो गया, तो वो करीब हमारे स्वयंसेवक से मिलने वाले कुछ लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कुछ पदाधिकारी, उन्होंने प्रधान जी यहाँ पर निकलने में लोग गिर जाते, थोड़े 2 गड्ढे थे ऐसे थे, 2-3 बोरी में भर जाते, 2-3 बोरी में भर जाते। तो मैंने वहाँ पर नगर निगम में कहा, तो मुझे ये, तो वो टीम जो टीम चलती है 2-3 बोरी लेके आती, अगर वो भर जाती तो कोई दिक्कत नहीं, मगर उस पर न काम करा के एक कोटेशन का 1 लाख रुपए की फाइल बनवा दी। मतलब 2 गड्ढों के लिए 1 लाख रुपए वेस्ट कर दिया, फाइल बनवा दी। अच्छा लगातार आप इस तरीके के आरोप भी लगाते रहे हैं, आपने पत्राचार भी किया है, तो क्या लगता है कि नगर निगम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप लगातार आपने कई शिकायतें ऐसी भी की हैं जिनमें आपने गुणवत्ता का जिक्र किया है कि गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, तो क्या माजरा है आखिरकार? गुणवत्ता के लिए क्या है बताएं आपको, सब अधिकारियों को सब मालूम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे यहाँ पर प्रवीण जेई थे, उनके एक जेई के पास तमाम क्षेत्र दे दिया जाता, उसको जेई नहीं मालूम। अब जो नगर आयुक्त तो अभी आई, उन्होंने क्रमवार बांट दिया, तुमको इतने इतने वार्ड देखने हैं। वो करीब 40-40 45-45 वार्ड देखते थे, एक आदमी 45 वार्डों में काम हो रहा, तो बताओ क्या होगा वहाँ, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की आपकी मेयर हैं, क्या मेयर आपकी सुनती नहीं है, या उनको यह भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, या उनकी मौन सहमति है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो उनकी सुनती है। देखो, ना तो मैं किसी पार्षद की रिकॉर्डिंग उनको सुना सकता हूँ, अगर कोई गलत सलत बोल रहा है, उनके बारे में कुछ कह रहा है नगर निगम के बारे में, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उनके नंबर पूरे रहते हैं। और जैसे वो बाहर की कमियां बता के लाते हैं कि फलाना पार्षद ये कह रहा। मेरा सवाल सीधा ये है कि आखिरकार उनको, महापौर महोदय आपकी पार्टी से हैं, क्या उनको नगर निगम में यह भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता? क्या कारण है? क्या उनकी मौन सहमति इन पूरे पूरे कार्यक्रम को लेकर उनकी मौन सहमति है? मौन सहमति, ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा आप नामित पार्षद हैं, आप किसी से पूछ लिए, किसी का कोई काम नहीं होता। नामित पार्षदों की बात बता रहा हूँ, जो सरकार ने बना के भेजे थे, उनका किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। ये समझ लो 10% उन लोगों के काम नहीं होते जो नामित पार्षद आए। मेरी पीड़ा अकेले की नहीं है, सबकी पीड़ा है ना, आप किसी से पूछ लीजिए। और दूसरी, और जो 19 पार्षद हैं, 20 पार्षद हैं जो सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के, उनसे पूछ लिए उनकी पीड़ा क्या, उनकी यही पीड़ा है। अच्छा, कल भी एक पार्षद का दल, कासिम सिद्दीकी आपके पार्षद हैं, साथी पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में कुछ पार्षद नगर आयुक्त से मिले थे, भेदभाव का आरोप लगाया, जनता ने भेदभाव का आरोप लगाया, जनता, पार्षद लगातार कह रहे हैं कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आप भी इस बात को लगातार कह रहे हैं। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार कौन वो चहेते हैं जिनको नगर निगम लाभ पहुंचा रहा है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के कुछ लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आप लगातार कहते हैं कि मुंह खाता है आंख लजाती है, तो आखिरकार क्या है माजरा, कौन है ऐसे लोग? क्योंकि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर तंज कसते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि जब ठेकेदारी आप करेंगे तो आखिरकार कैसे छापेंगे खबरें, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, वहाँ पर तो खुद यही नहीं मालूम पड़ पाता किसका पेमेंट होगा, कौन काम कर रहा है, कोई खबर ले रहा है कि काम कर रहा है किसकी, इस चीज़ की मैं पक्की नहीं कह सकता। मुझे खुद नहीं मालूम है कौन सी फर्म से कौन काम कर रहा है, मुझे इसकी सी जानकारी नहीं है कौन फर्म से कौन काम कर रहा है। मगर इतना मालूम है, जो अधिकारियों को ये मालूम पड़े कि ये आदमी जैसे कोई शिकायत कर रहा है कि शिकायत कर देगा तो उसको प्रलोभन दे के शांत कर दिया जाता है। जैसे मैं हूं ना, मुझको प्रलोभन देने की काम बात करते, मुझे प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है वही काम करिए, जेन्युइन अच्छी तरीके से काम करिए, मुझे प्रलोभन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ठेकेदारी करनी है, ना मुझे कोई काम करना है। नहीं तो ठेकेदारी का प्रलोभन तो आपको भी मिला था, आप कह रहे थे। मना, मुझे करना नहीं है ठेकेदारी, मुझे ठेकेदारी नहीं करनी है। लेकिन मिला था, मुझे ठेकेदारी नहीं करनी है। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है, तो सरकार से आप नहीं कहते इन सब विषयों पर कि इस तरीके से हो रहा है? मेरा काम है कि मैंने अब तक, मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आया, अब तक मैं जो शासन को लिख के भेजता रहा। मेरे पास तमाम ऐसी शिकायतें हैं कि उनका अभिलेखन करूं तो मैं कल तक नहीं कर पाऊंगा। इतनी शिकायतें विद एविडेंस के हैं। मैं गलत जो चीज़ है विद एविडेंस के बताऊंगा, अगर किसी को गलत बताऊंगा तो उसका एविडेंस होगा मेरे पास, किसका ये एविडेंस ये है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने शिकायत की, उसके बाद आपको ही नोटिस दे दिया गया कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं,
क्या प्रकरण था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। साक्ष्य है, ऐसा है, एक मामला है जो नजूल की ज़मीन थी वहाँ पर पुरानी मंडी में। पुरानी मंडी में एक नजूल की ज़मीन थी, वहाँ पर मुझे खुद नहीं मालूम, तो मैंने जो मीडिया के माध्यम से हमारे मोहित अग्रवाल हैं, पार्षद हैं, साथी पार्षद हैं, उनका शिकायत देखा था। उसके शिकायत के माध्यम से मैंने सोचा अगर ये नजूल की ज़मीन है तो ये ज़मीन ये समझ लो कि अगर नगर निगम के पक्ष में चली है तो यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कोई, या तो पार्क बन जाएगा, पार्क नहीं बनेगा, या तो समझ लो अस्पताल छोटा सा बन जाएगा जो जनता के लिए सुविधा हो जाएगी। तमाम परेशानियाँ होती हैं। तो उसके लिए मैंने उसकी शिकायत की। जब मैंने उसकी शिकायत की तो मेरे लिए खुद उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप 3 दिन के अंदर जवाब दें। 2000 ये समझ लो 5वां महीना था, और फिर उन्होंने ये कहा कि आप 3 दिन में जवाब दें। फिर क्या हुआ? मैंने 3 दिन में विद सीडी के जवाब इनको भी दे दिया, शासन को 7 सीडीओ में राइट करा के मैंने शासन को सब जगह भेज दिया, और आज तक मुझे जवाब नहीं मिला उसका। फिर आप दोबारा मिले उन अधिकारियों से जिन्होंने आपको नोटिस भेजा था? उनसे मिले तो हमने आपकी जांच चल रही है, और जांच का कोई बताता नहीं है वहाँ क्या खेल चलता है। मुझे तो देख के हंसी आती लगती है, देखते इनके कोई देखने वाला नहीं। मैं शासन को शिकायत भी करता हूँ, कोई समझता ही नहीं है कि शासन की शिकायत से इनसे कोई मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। मतलब जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम में जीरो टॉलरेंस की नीति काम नहीं कर पा रही है, सीधे तौर पर नगर निगम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, यही कहना है आपका? यही कहना है मुझे। और जैसे अभी वाहन का घोटाला था, वाहन के मामले में पैसे के मामले में हुआ था, उसमें एक कर्मचारी को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, और एक कर्मचारी को उनका जो उसकी नियुक्ति शासन से होती है, शासन के लेटर भेज दिए। आज तक उसका किसी ने जवाब ही नहीं देखा कि उनको सस्पेंड किया है कि क्या कहाँ से कृपा पात्र है वो। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, और जांच चलती रही। मतलब नगर निगम में जनता के हित में कुछ हो भी रहा है या नहीं? देखो, जनता के हित में काम तो हो रहा, अब वही बता दिया मैंने आपको। टेंडर है, उसमें कितना पैसा उसने ई टेंडिंग में दे दिया, कितना टेंडर उसने इनके ऊपर खर्च कर दिया, कितना लगाएगा, क्या करेगा। ये थे हमारे साथ नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान, जिनको आप सुन रहे थे कि लगातार जिस तरीके की समस्याएं हैं, नगर निगम में तमाम भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के चलते सरकार से आया करोड़ों रुपया धरातल पर विकास में नहीं लगा, जिसकी वजह से विकास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में सीधे शब्दों में आपने नामित पार्षद को सुना कि आखिरकार जो लोग खुद ठेकेदारी करेंगे और जब स्वयं ही संलिप्त रहेंगे इस तरीके के क्रियाकलापों में, तो आखिरकार कैसे होगा विकास। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि होने के बावजूद योगी जी की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति अगर काम फिरोजाबाद में नहीं कर पा रही, तो संदेश साफ है कि नगर निगम में दाल काली नहीं साहब, दाल में काला नहीं साहब, दाल ही काली है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कब नगर निगम का भ्रष्टाचार होगा साफ, और कब नगर निगम में जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई देगी, और कब सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम के हर वार्ड में पहुंचेगा विकास। लेकिन फिलहाल तो अपने चहेतों का विकास करने में नगर निगम व्यस्त है, जिसकी वजह से कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। अब ऐसे में यह कब खामियां दूर होंगी, यह तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।